Hello guys, welcome to my channel KMdeep. And guys, today you all know आज सुबह नववर्ष है. सो आपको विश करता हूँ और भगवान से ही दुआ है कि आप लोगों का जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी क्लास 12 देने वाले हो या 11, जो भी आप लोग हो अभी जहाँ पे भी हो, आप लोग का पूरा साल अच्छा रहे, आप लोग का एग्ज़ाम्स वगैरह निकल जाए अच्छे से. सो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है. मम्मी पापा का ध्यान रखो, प्यार करो बहुत सारा, ठीक है. थैंक यू. एंड चलो आज हम लोग इक्विलिब्रियम हम लोग ने कल स्टार्ट किया था. मैंने कल एक वीडियो भी, एक लेक्चर भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेना जाके. तो आज उसको बेस करके कुछ और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं ना, कुछ नया और टॉपिक्स पढ़ते हैं. तो जैसे लिखा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना, तो इक्विलिब्रियम कल हम लोग ने देखा था कुछ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स, राइट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स में हम लोग ने देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ सी टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, एक्टिव मास ऑफ डी टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी, देन एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ये बोल दो बी टू द पावर बी. यही था कल हम लोग ने इसको देखा था, ठीक है. और कैसे हम लोग ने निकाला इसको, इस चीज़ को भी हम लोग ने कल मेरा लेक्चर पे आप जाके देख लो एक बार, ठीक है. सो टुडे हम लोग क्या करेंगे, टुडे हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, एक नया एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे. उससे न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं. तो आज हम लोग उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है. अगर हो सकता है तो 2-3 न्यूमेरिकल्स आज करा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक अलग से न्यूमेरिकल बना के उसमें डाल दूंगा, ठीक है. तो चलो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं. टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कितना टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है, ठीक है. एक तो हम लोग जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ अगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ने कल भी जिसको डिराइव किया था, तो दैट इज के सी इक्वल टू, जैसे मैंने अभी कुछ देर आगे लिखा था, ये चीज था. इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो ये, ठीक है. इसका रिएक्शन आप लोग को मालूम ही है शायद, ये था ना. तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बात करेंगे तो ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है. अगर हम लोग मान लो कि दोनों साइड में आपका जो रिएक्टेंस है वो भी गैसीय स्टेट में है और आपका प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो भी गैसीय स्टेट में है. इस जब ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज होंगे तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर सपोज अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर ये सपोज पूरा स्पेस, ये पूरा रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स अगर गैसीय स्टेट में है, पूरा सपोज गैसियस रिएक्टेंस एंड गैसियस प्रोडक्ट्स है, तो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में हम लोग बात करेंगे पार्शियल प्रेशर. तब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में हम लोग एक्टिव मास ऑफ सी ना लेके पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखेंगे और जो भी आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो ऊपर चले जाएंगे. तो बेसिकली प्रेशर है तो सी के कॉन्सेंट्रेशन में सी लिखते थे, अभी प्रेशर के लिए पी लिखेंगे, राइट. तो केपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, केपी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सो केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसिस सी टू द पावर सी, ठीक है. इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए. स्मॉल सी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसिस ए टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी, ठीक है. कुछ अलग हो गया ना, थोड़ा चेंज हुआ है. देखो केसी को हम लोग ऐसे लिखा, इसको 1 नंबर दिया और इसको मैंने 2 नंबर दिया, ठीक है. तो क्यों 1 नंबर और 2 नंबर दिया, इस चीज के ऊपर बात करेंगे. तो हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग केपी और केसी को एक रिलेशन में लाए, ठीक है. केपी और केसी में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इन टर्म्स ऑफ अगर प्रेशर होता है, जब बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन ए गैसियस स्टेट,
उस टाइम पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ना लिख के, मतलब एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी ना लिख के, हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी लिखेंगे। ठीक है, तो जो प्रेशर बन रहा है गैसियस मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट्स में, उस चीज को हम लोग लिखने के लिए हम लोग क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी, और सिमिलरली जो भी आपका नीचे में डिनोमिनेटर में वो उस चीज को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में हम लोग ने दो रिलेशन यहाँ पे क्या किया, एस्टैब्लिश्ड किया। ठीक है, अभी मुझे इस 1 नंबर और 2 नंबर को एक क्या बोल सकते हैं, एक रिलेशन में लाना है। ठीक है, कि कैसे दोनों रिलेशन में आते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी रफ करेंगे। जो भी हम लोग एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि एक साइड पे रहे 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे 1 और 2 को एक रिलेशन में लेके आना है। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा करके मान लो कि लेट अस कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शंस, और जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक आप लोग ऐसे लिख दो, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिराइवेशन बनने वाला है, जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लिखो लेट अस कंसीडर ये रिवर्सिबल रिएक्शन, बस वही रिएक्शन रहेगा, ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम सी सी प्लस डी डी। ठीक है, ये तो लिखना ही है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे केपी और केसी को हम लोग ने लिखा। ठीक है, अभी मैं यहां से रिलेशन एस्टैब्लिश करता हूं ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ओके। सो रिलेशन एस्टैब्लिश करने का अभी देखते हैं कैसे एस्टैब्लिश करेंगे हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिशिंग। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे पहला है क्या कि हम लोग कुछ पकड़ ले यहाँ पे। तो जैसे मान लो फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब जो चार्ल्स लॉ, इसके बाद एवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, a gas which obey all the laws, all the gaseous law, that is particularly known as ideal gas. तो बेसिकली इट इज इन आर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं बना है इसके ऊपर, मैं बना दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं बना रहा हूं, बस अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर n मोल है कोई भी आइडियल गैस का, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें एक रिलेशन बनता है PV इक्वल टू nRT, प्रेशर वॉल्यूम, R मतलब गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स, एंड T मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, P इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे N बाय V को अलग से लिखता हूं, RT को अलग से लिखता हूं, और N बाय V मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस N बाई V इक्वल टू C, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इन V लीटर या V ml, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे N बाई V के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, CRT लिख सकता हूँ। ठीक है, तो P इक्वल टू CRT मुझे मिल गया। यहाँ पे 2 नंबर है तो 3 नंबर लगा दो इसमें। ठीक है, तो फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस मुझे क्या मिला, P इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, देन वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, देख लो एक बार, P इक्वल टू CRT मिला मुझे, राइट। तो P इक्वल टू CRT मिला, मतलब मैं यहाँ पे PA की जगह में क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं PA लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C के जगह में। तो C मतलब इट्स कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका कॉन्सेंट्रेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ A इंटू RT लिख सकता हूं। व्हाट डज इट मीन्स, दिस एक्टिव मास, तो ये क्या है, मतलब स्पेसिस है, कोई भी स्पेसिस है, A सपोज स्पेसिस, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, और ये चीज क्या है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन द V लीटर, दैट इज मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय V मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय V मतलब क्या है, ऑब्वियसली मोलारिटी होगा।
तो एक्टिव मास ऑफ ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू आर टी। सी के जगह मैं ए लिख रहा हूं, तो सिमिलरली इसको मैं 4 दिया। बेसिकली मैं सबको लिख सकता हूं ऐसे करके, बी आर टी लिख सकता हूं। सिमिलरली पीसी को लिख सकता हूं, पीसी को भी लिख सकता हूं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी 6 नंबर दे दो, और इसके बाद पी डी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी इंटू आर टी, तो इसको लगाओ 7 नंबर। ठीक है ना। तो मैं देखा ना कि मैं P इक्वल टू सी आर टी से मैंने पी ए पी बी पी सी पी टी को मैंने एक रिलेशन में लिखा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, इस P के जगह में मैं ये आर टी बैठा सकता हूं, ऑब्वियसली बैठा सकता हूं भाई, क्या मुश्किल है, आराम से बैठा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये सब जो इक्वेशंस है मैं 1 नंबर पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। आई थिंक केपी में पुट कर सकता हूँ। यस, मैं केपी रिलेशन 2 नंबर में, इक्वेशन नंबर 2 में मैं ये सब जो वैल्यू मैंने निकाला इसको पुट कर सकता हूँ, इजीली पुट कर सकता हूँ ना। तो देखते हैं ना, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो जगह नहीं होगा, इसको मुझे रफ करना ही होगा। ठीक है, तुम लोग के पास तो है, तुम लोग इसको लिख लेना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अभी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पीसी की जगह में वैल्यू पुट कर सकता हूं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी टू द पावर सी। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी टू द पावर डी। इसके बाद पी के जगह में मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी टू द पावर ए, concentration of B into RT to the power B। यही तो है, मैंने इस पर्टिकुलर 4 5 6 7 को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, इसके बाद RT टू द पावर C है, लिख सकते हैं RT टू द पावर C। हाँ लिख सकते हो, RT टू द पावर C लिख सकता हूँ ना, आराम से लिख सकता हूँ भाई। RT टू द पावर C लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, फिर से मैं RT टू द पावर क्या लिख सकता हूँ, D लिख सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, RT टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b, RT टू द पावर स्मॉल b। यही तो आएगा, विस्ल आएगा। सब न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे मैथ्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे तो C टू द पावर C, इसको अलग से लिख देता हूँ, C टू द पावर C D टू द पावर D डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनटू RT, क्योंकि RT टू द पावर C है, यहाँ पे भी RT टू द पावर D है। तो अगर एक ही नंबर के ऊपर या एक ही अगर कोई वेरिएबल के ऊपर, अगर देखो ये जो है ये जो RT आती है सब क्या सेम है, बस पावर डिफरेंट है। तो ऊपर होने से क्या होगा, प्लस होगा, और नीचे आ जाने से क्या होगा, माइनस होगा। माइनस A प्लस B, ये तो होगा C प्लस D माइनस A प्लस D। ये तो बताता है मैथ्स, मैं मैथ्स लगा रहा हूँ। और C टू द पावर C मतलब क्या है भाई, ये तो हम लोग जानते ही है। C टू द पावर C इंटू B टू द पावर D, ये क्या है, इट इज नथिंग, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Kc। तो Kc RT, ठीक है। और C प्लस D माइनस A प्लस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल N लिख सकते हैं, बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोग का रिलेशन एक आ जाता है Kp इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल N। तो इसको मैं बॉक्स में लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का रिलेशन, Kp इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल N। ठीक है, where del N इक्वल टू C प्लस D माइनस A प्लस B। हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, मैं बाद में नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ। तो ये रहा रिलेशन। ठीक है, तो Kp और Kc को कैसे रिलेशन को एस्टैब्लिश किया, तो
तो आप देख पाते हो बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल n. राइट. चलो इसको रफ करते हैं. अभी बात करेंगे ये डेल एन फिलन के ऊपर बात करेंगे. ठीक है. इसको बोला जाता है डेल एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी तो number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactants. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट में कितना होगा, प्रोडक्ट है तो सपोज मान लो यहाँ पे कितना था हम लोग का C+D. ये था हम लोग का गैसियस प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग का इक्वेशन था माइनस A+B. ठीक है. और इसको हम लोग डेल एन से डिनोट करते हैं. राइट. तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल एन. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. बट इट इज ओनली फॉर गैसियस. अगर दोनों साइड में, अगर ये गैसियस रिएक्टेंट्स, दोनों साइड में गैसियस रिएक्टेंट्स हुआ, दोनों साइड आपका दोनों साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड में भी गैसियस फेजेस है, गैसियस रिएक्टेंट्स है, और आपका प्रोडक्ट में भी क्या है, गैसियस. अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है तब जाके आप ये रिलेशन या ये वाला चीज यूज कर सकते हो. दैट इज Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल. मतलब आपका क्वेश्चन में रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों साइड दोनों ही गैसियस फेज में होगा, तब जाके आप डेल एन लगा सकते हो या ये रिलेशन आप लगा सकते हो. ठीक है. हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी विद डूइंग सम न्यूमेरिकल्स. राइट. तो ये रहा आपका प्रोडक्ट्स. ठीक है. यहाँ पे और एक दो चीज बता देता हूं कि अगर डेल एन नेगेटिव होता है, कब डेल एन नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, अगर इसका वैल्यू ज्यादा होता है. मतलब A+B किस चीज के लिए है भाई, नंबर ऑफ आप अगर A+B देखते हो, A+B किसके लिए है भाई, A+B होता है तुम्हारा रिएक्टेंस के लिए. तो आप यहाँ पे सीधा सीधी बात कर सकते हो, अगर डेल एन नेगेटिव होता है, अगर डेल एन नेगेटिव होता है तो आप मान के चलो कि अगर डेल एन नेगेटिव होता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यहाँ पे जो आपका Kp है, मतलब आपका जो Kp होगा, अगर डेल एन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है ना. अगर डेल एन नेगेटिव होता है, अगर ये डेल एन पूरा नेगेटिव होता है, नेगेटिव कब होगा, अगर A+B ज्यादा होगा, मतलब अगर रिएक्टेंट ज्यादा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उस टाइम पे आपका Kp का वैल्यू क्या होगा, उस टाइम पे आपका Kp का वैल्यू होगा Kp इज लेस देन Kc. बिकॉज Kc किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका एक्टिव मास ऑफ C दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. तो आपका Kc का वैल्यू ज्यादा होगा अगर डेल एन नेगेटिव होता है. ये एक रिलेशन आपको याद रखना होगा. अगर डेल एन, मान लो कि अगर डेल एन पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस बात है, डेल एन पॉजिटिव मतलब C+D ज्यादा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे सीधा सीधी बात कर सकते हैं Kp इज ग्रेटर देन Kc. राइट. तो ये दो रिलेशन तो आ रहा है. इसके बाद अगर डेल एन जीरो होता है, व्हेन डेल एन इक्वल टू जीरो, अगर जीरो होता है तो सीधा सीधी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब Kp इक्वल टू Kc आ जाएंगे. ये तीनों रिलेशन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. ठीक है. तो Kp इक्वल टू Kc. ठीक है. डेल एन नेगेटिव Kp इज लेस देन Kc, डेल एन पॉजिटिव Kp इज ग्रेटर देन Kc, और अगर डेल एन जीरो होता है तो ये अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, तो Kp इक्वल टू Kc. आप इस रिलेशन में पुट करके देख सकते हो ना. अगर डेल एन पॉजिटिव होता है, ये अगर पॉजिटिव होता है तो Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर
मान लो 1, और इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे। पी मतलब क्या है यहाँ पे, पी मतलब किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रेशर। तो प्रेशर में आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यही तो बात कर रहे थे ना इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, केपी है। तो केपी क्या होगा, ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव हो जाता है, डेल एन पॉजिटिव हो जाता है। अगर लेस होता है, अगर यहाँ पे लेस हो जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये लेस होने से केपी लेस होगा देन केसी से। ठीक है, तो ये था केपी और केसी का रिलेशन। ठीक है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोग को अच्छे से देखना है। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं अभी, बैग जाके देख लेना आराम से, घर में एक बार खुद से ही प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जांपल देखे PCl5। ठीक है, और PCl5 आप मान लो इन गैसियस फेस, PCl3 गैस, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इक्विलिब्रियमली है PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस। तो तुमको यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे डेल एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपका डेल एन का वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 1 + 1, ठीक है, C + D माइनस A + B, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, -1 होगा, तो 2 - 1 दैट इज डेल एन इक्वल टू 1। और डेल एन 1 मतलब क्या है भाई, डेल एन इक्वल टू पॉजिटिव है। अगर डेल एन पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं केपी इज ग्रेटर देन केसी। राइट, ये सब क्वेश्चन आपको छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद और एक देख लो, और एक दिखा देता हूं, N2+3 हाइड्रोजन गैस इक्विलिब्रियम टू अमोनिया, ये भी गैसियस फेज में मान लो। ठीक है, N2+3 हाइड्रोजन गिव्स टू अमोनिया गैस। इसका भी डेल एन का वैल्यू निकाल सकते हो, 2 माइनस C + D माइनस A + B मतलब 1 + 3, तो यहाँ पे 2 - 4 दैट इज -2, मतलब यहाँ पे डेल एन नेगेटिव है, मतलब क्या होगा भाई, अगर डेल एन नेगेटिव है मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे KC इज ग्रेटर देन KP, यहाँ पे KP इज ग्रेटर देन KC। बस आपको छोटा मोटा ये सब चीज पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है फ्रॉम द बोर्ड, क्योंकि क्लास 11 का क्वेश्चन पर्टिकुलरली बोर्ड से आते हैं। मैं आसाम का बात कर रहा हूँ, आसाम का आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल से आते हैं, CBSE का भी शायद जोनल से आते हैं, जोन से आते हैं लगभग, हाँ जोन से बनता है, कोई कोई स्कूल खुद ही बनाता है, बट खुद नहीं बना सकता है मोस्ट प्रॉब्ली। CBSE का भी कोई जोन से आता है, जैसे गुवाहाटी मान लो, गुवाहाटी से आएंगे, बाकी स्टेट्स का कोई जोन होगा, जोन से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, आपको कंडीशन एस्टैब्लिश करने देता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इन माई नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं बोल देता हूँ एडवांसली, आप लोग जो भी मैंने 2 लेक्चर्स बनाए उसको फिर से आप लोग अच्छे से देखो। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लो मेरे लेक्चर को। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो भी जितना भी न्यूमेरिकल्स बनता है, ये पर्टिकुलरली एक्सप्रेशन से, जितना भी एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व किया, तो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर बेस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडिंग, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, मम्मी पापा का ध्यान रखो और बी पॉजिटिव। और जैसे सब लोग जानते हो कल वायरल हो गया, ठीक ही क्या, एक तरफ से केस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली पोस्टपोन करना पड़ा या कैंसिल करना पड़ा, बट ठीक ही है, आपको पढ़ने का टाइम मिला, आप नाराज मत, आप वो मत हो जाइए कि क्या होगा नहीं होगा, करियर खराब होगा, नहीं, एज लिमिट बढ़ा देंगे, आप पेशेंस रखो, तो ठीक है, जैसे भी हो कुछ ना कुछ करेगा लोग, ठीक है, अच्छे करेगा। So thank you so much, keep on watching, keep subscribe my channel, and please share also this my particular videos to each and every of your friends. Okay, thank you so much.